हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, पूजा माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी बोलिए माता जी, धन्यवाद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदा, बंधु मोहि सावधान भते याहर प्रसादे भवतोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्मा क्या चित्त कोरिया क्या, आरना कोरि हो मनि आशा। श्री गुरु चरणे गति ऐसे उत्तम गति, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहाँ चरितो, वेदे गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। हा हा प्रभु करु दया देहो मोरे पद छाया, हा हा प्रभु करु दया देहो मोरे पद छाया। ये बीजष्ठुषक त्रिभुवन, ये बीजष्ठुषक त्रिभुवन। श्रील प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लो शरण। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
हरे कृष्णा सभी भक्तों हरि के बोल। चरणों में बहुत सुंदर माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा से भक्तों के चरणों में दंडवत। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा पूजा माता जी। पूजा माता जी। पूजा माता जी, आवाज आ रही है मेरी? पूजा माता जी, मधुरम बोल दीजिएगा। जी प्रभु जी। मधुरम और विनन बोल दीजिएगा। बंद कर दे। मधुरम बोल दीजिएगा माता जी, मधुरम। अच्छा मधुरम बोल। जी जी माता जी। हरे कृष्णा के भक्तों को बंदी। हरे कृष्णा। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं कलितं मधुरं वचनं मधुरं चलितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुर पादो मधुरो
भगवत प्रणम सभी भक्तों का चरणों में। हरे कृष्ण। मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
अधरं मधुरं वदनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् मधुराधिपते प्रखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे कृष्ण सभी भक्तों के पास कहना चाहती हूँ, प्रणाम ये माता जी। भजन में बोलती तो हूँ लेकिन इसमें इतने सारे शब्द हैं और इसमें ये भजन लिखा है, उसने कहा है कि भगवान में इतनी मधुरता है, भगवान का सब कुछ मधुर है, लेकिन अभी तक मुझे उनकी मधुरता दिखाई नहीं दी है कहीं भी। मेरे अंदर इतनी कमियां हैं कि उनकी उनकी इतनी मधुरता समझ में नहीं आती है। भगवान अपने आप को प्रकट नहीं होने दे रहे हैं मेरे सामने। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए कि सच्ची भक्ति कर सकूं, जैसा गाती हूँ, जो ये शब्द बोलती हूँ उन्हें महसूस भी कर सकूं, अपने भाव भी वैसे बना सकूं। आप सभी मुझ पर कृपा कीजिएगा। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, हरि बोल, बहुत सुंदर। हरि हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, आपको दिखाई नहीं देती ना, हमें दिखाई देती है, आपके बंदों में मधुरता दिखाई देती है, हमें देती है। तो उसका आंकलन आप नहीं कर पाती, क्योंकि अगर मधुरता ना हो तो इतना अच्छा भजन बोला ना जाए। मधुरता है शब्दों नहीं, ये में। तो बस आवाज आवाज भगवान ने दी है प्रभु जी, गला भगवान ने दिया है, गुरु जी ने पहचाना है, ये सत्संग मिला है, ये भी भगवान की कृपा से मिला है, वरना कहाँ मैं हूँ, कहाँ आप लोग हैं। अपने अपने घरों में बैठकर हम लोग मिलते हैं और कैसे पहचाना गुरु जी ने, ये भी गुरु जी की ही कृपा है, और मुझे अवसर दिया, ये भी गुरु जी की कृपा है। इसमें मेरा तो कहीं कुछ है ही नहीं। भजन इतने सुंदर है, इतने मधुर भजन है कि थोड़ा सा एक गला है, वो गला खुलता है तो अपने आप ही भजन सुंदर हो जाता है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आप लोगों की इतनी मुझे सराहना मिलती है तो उससे मेरा उत्साहवर्धन होता है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है, कई बार सोचती हूँ आप लोग बोर तो नहीं हो गए मेरी आवाज सुन सुन के, नहीं लेकिन माता आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाते हैं तो मुझे भी अंदर से ऐसा लगता है कि जब तक मेरे पास ये आवाज है मैं कोशिश करूंगी कि आपकी सेवा कर सकूं। बस धन्यवाद माता जी। कोई गलती हो जाए मुझसे तो क्षमा अगर हीरा पड़ा है ना, हीरा, हीरे की चमक अपनी चमक होती है, वो गुरु ने तराशा है उस हीरे को, तो चमक तो हीरे की अपनी है ना। बताइए, तो हीरा तो हीरा ही है, तराशने से बढ़ती उसकी चमक और बढ़ जाती है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी माताओं और प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। मैं थोड़ा बैठने का जगह देखता हूँ, तब तक मैं प्रेयर्स बोलता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर विवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति अनुभवति निष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमार गोविंदाय नमो नमः उत्तम करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् ओके हरे कृष्णा सबका स्वागत है भागवतम के सत्र में। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके तो हम दूसरे अध्याय में थे जी। कौन सा श्लोक हमारा चालू था? अशोक चावला प्रभु जी गुरु जी 7 नंबर हो गया था, 8वां श्लोक करना है गुरु जी। आवाज नहीं आया आपका गुरु जी 8वां श्लोक था करना है। ओके 8वां श्लोक चलो जी। तो अभी हम भी वृंदावन धाम में है। आज का आखिरी दिन है। कल है वह हम मुंबई की तरफ प्रस्थान करेंगे। शायद कल का क्लास हो जाएगा, परसों का थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। परसों हम ट्रेन में रहेंगे, तो कल रात का ट्रेन है, शाम को है। आपको मेरे यहाँ आने वाले थे गुरु जी? नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा रिजर्वेशन नहीं मिलता है ना बाद में। मुंबई कैसे जाऊँ मैं? अगर आप मुंबई जाने के लिए कुछ करते हैं तो फिर मैं आ सकता हूँ, नहीं तो फिर यहाँ पर रिजर्वेशन ट्रेन मिलती नहीं है। अभी मैंने 3-4 जगह प्रोग्राम बनाया था, लेकिन टिकट कंफर्म ही नहीं होती है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। तो अगर आप मुझे कंफर्म टिकट भेजेंगे तो शायद मैं आ सकता हूँ। कंफर्म टिकट नहीं भेजेंगे तो फिर मेरा पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है फिर। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ गुरु जी, कंफर्म टिकट मैं बेटे को बोलता हूँ तो तत्काल में मिल जाए। तो कौन सी डेट की कंफर्म चाहिए गुरु जी? जी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ इस बारे में। श्लोक क्रमांक 8। धर्म स्वनिष्ठितं पुंसां विश्वक्सेन कथा सूय न उत्पादयेत् यदि रतिं भ्रम एव हि केवलम। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम का। दूसरे अध्याय के सारे श्लोक बहुत सुंदर है, पूरा इसमें डिटेल में हमको एक क्लैरिटी मिलती है ना। धर्म स्वनिष्ठितं पुंसं विश्वक्सेन कथासूय न उत्पादयेत् रति श्रवयेमहि केवलम, है ना। तो ये बहुत हेवी श्लोक है ये। तो
देखिए इसका अनुवाद भी कितना सुंदर है। मनुष्य के द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां, मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं अपने पद, मतलब कोई लेडीज है, कोई जेंट्स है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई बच्चा है, कोई पिता है, कोई माता है, कोई दादा है, कोई दादी है, कोई राष्ट्र का नागरिक है। बहुत सारे पद है इस संसार में, इन पद को लेकर ही हम जीते रहते जी। तो भागवत देखो क्या कह रहा है। भागवत कह रहा है कि मनुष्य के द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां, संपन्न की गई मतलब जो भी हम इसके रिलेटेड कार्य करते हैं, यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके, यदि हमें भगवान वासुदेव के संदेश मतलब गीता, भगवान का संदेश किसे कहते हैं? भगवान का संदेश है भागवत गीता। तो भगवत गीता के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वो क्या है? भागवत कहती है वो श्रम है। श्रम मतलब गधा मेहनत, बोझा उठा रहे हम संसार का और कुछ नहीं कर रहे, है ना, केवल बोझा उठा रहे, क्योंकि गधा भी बोझा उठाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप संसार का बोझा उठा रहे हो तो भागवत में बहुत क्लैरिटी मिलती है हमें कि क्या भागवत हमें बता रहा है ना। तो श्रम एव ही केवलम, केवल वो श्रम है, पसीना बहा रहा है आप, है ना, उसके बाद फिर खून बहा रहा है, मान लो कि खून का ही पसीना बनता है, या फिर थक जाते हैं, है ना। जब व्यक्ति थकता है तो क्या आता है पता है आपको? आपने देखा है घोड़े को? घोड़ा जब भागता है ना, इतना भागता है, इतना भागता है, इतना भागता है, ऊपर बहुत बंदर है थोड़ा थोड़ा ध्यान दूसरी जगह भी जाएगा। ओके तो कितने लोगों ने देखा है घोड़े को भागते हुए? टीवी में देखा होगा, रियल में देखा है आपने? तो रियल में अगर आप देखोगे ना तो उसको इतना भगता है, इतना भगता है, तो उसके मुंह में एक फेन आता है, देखा है आपने? ऐसा मुंह पे ऐसा झाग आता है, ऐसे पूरा ऐसे व्हाइट कलर का झाग आता है ना। वो झाग क्यों आता है पता है? बहुत उसने अपना शरीर को ये किया, यूज किया, काम करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए करते इतना हम थक जाते हैं कि सोचते माला उठाओ, नहीं मेरे में ताकत नहीं है, तो क्या चाहते हो? सो जाता हूं मैं, या सो जाती हूँ, थक गया हूं मैं। तो भागवत कहता है श्रम एव ही केवलम। तात्पर्य में प्रभुपाद जाते हैं, अभी प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में मनुष्य की जीवन की प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती है। ये मैंने अभी अभी कहा कि जीवन के प्रति विभिन्न अवस्थाएं होती है हमारी। जब माँ के पेट से आते हैं तो बच्चे के रूप में होते हैं, बच्चे के कार्य अलग होते हैं, बेचारा फिर कॉलेज में जाता है ना, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता है तो उसके कार्य अलग हो जाते हैं। फिर वो बड़ा हो जाता है, शादी करने के लायक हो जाता है तो उसके कार्य अलग हो जाते हैं। फिर बच्चे पैदा करता है तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, फिर उसके कार्य बदल जाते हैं। फिर जब रिटायरमेंट का समय आता है तो फिर पैसा इकट्ठा करने में लग जाता है, कहीं बुढ़ापे में कोई पैसा मुझे कम ना पड़े, तो वहां पर उसके कार्य बदल जाते हैं। और बूढ़ा होने के बाद उसका अधिकतर समय दो चीजों में जाता है, एक तो अपने शरीर को तंदुरुस्त रखूं, कैसे तो नहीं तो दूसरा है वह दूसरा उसका शरीर है वह ये दुख रहा है मेरा, वो दुख रहा है, डॉक्टर के पास जाना है ना, तो इसमें चला जाता है बूढ़ा। तो कार्य उसके अलग अलग हो जाते हैं हर कोटि में। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का एक सुंदर प्रवचन सुन रहा था, तो वृंदावन का पास टाइम मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ध्यान पूर्वक सुनिए। हम वृंदावन में हैं, मेरे सामने वृंदावन में पूरा एक बगीचा है, सुंदर सुंदर फूल है, खिल गए हैं, लाल कलर का है, नारंगी कलर का है, सफेद कलर के हैं, और इतने सुंदर है कि उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो आतुरता में है कि कोई मुझे तोड़े और भगवान के चरणों में लगाए।
और उस फूलों के ऊपर छोटे छोटे वो भ्रमर होते हैं ना, भ्रमर, वो भी ऊपर टहल रहे हैं उनके ऊपर। कितना सुंदर ये दृश्य है। और उस भ्रमर को देखने के पश्चात ऐसा लगता है कि कब हम इस तरह से भगवान के चरणों में गूंजते हुए रहेंगे। जी, तो महाराज उसमें उद्धव और गोपियों का संवाद पूछ रहे हैं, बहुत सुंदर है। आज मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि कितना सुंदर महाराज बोलते हैं। महाराज कहते हैं कि जब उद्धव जब वृंदावन में आता है, सारी गोपियां उसको घेर लेती है। इसको आप अपने शब्दों में बाद में लिखिए, मैं आपको समय दूंगा लिखने को, लेकिन बहुत सुंदर ये पास टाइम है ना। तो महाराज उसमें कहते हैं कि जब उद्धव जब वृंदावन में आते हैं, कृष्ण उनको भेजते हुए, तो पहले जब गोपियां देखती है कि अरे कृष्ण आए हैं, बिल्कुल कृष्ण की तरह दिख रहा है, क्योंकि उद्धव के भी मुकुट पे मोर पंख था, उसके हाथ में भी बांसुरी थी, और उसका वर्ण भी सेम टू सेम था, डिक्टो कृष्ण ही दिख रहे थे, श्याम वर्णीय। तो सबको लगा, सारे गोपियों को लगा, राधा रानी को लगा कि कृष्ण आए हैं। तो दौड़कर उनके पास चली गई, ये समझ कर कि कृष्ण आए हैं। उनके हृदय में एक असीम सुख का अनुभव हुआ। लेकिन जैसे पास गए, उनको पता चला कि अरे ये उद्धव है, कृष्ण नहीं है। लेकिन क्या है इसका भाग्य, देखो बिल्कुल कृष्ण की तरह दिखता है। इसकी चाल देखो, इसकी आंखें देखो, इसका सर देखो। तो गोपियां तुरंत पहचान गई कि ये कृष्ण नहीं है, ये उद्धव है। तो फिर उद्धव जी सबसे पहले गोपियों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मुझे कृष्ण ने भेजा है आपके लिए। तो सारे गोपियों ने उसको घेर लिया ऐसे। आप इमेजिन कीजिए, आपके सामने वो दृश्य लाइए कि सारी गोपियां है ना ऐसे बगल बगल में ऐसे बैठे हैं, और बीच में उद्धव जी को बिठाया गया है ना। जिस तरह से यहाँ पर बगीचे में देखो सुंदर सुंदर फूल है, लेकिन एक भ्रमर ही केवल गुंजाराव कर रहा है सारे फूलों के ऊपर। तो उसी तरीके से उद्धव जी बीच में बैठे थे, और सारी गोपियां बहुत आतुर हुई थी। कृष्ण का संदेश लेकर आए थे वो, कृष्ण का मैसेज। सोचिए, कृष्ण का मैसेज लेकर आए थे उद्धव जी, और बहुत बरसों साल हुए थे कृष्ण को देखकर, कृष्ण को मिलकर। जब से अक्रूर जी कृष्ण को लेकर गए थे है ना मथुरा से वृंदावन, तब तक गोपियां कृष्ण को देख ही नहीं पा रही थी। तो जब उनको पता चला कि उद्धव आए हैं कृष्ण का मैसेज लेकर, तो उनको रहा नहीं गया, बहुत अधीर हो गई थी वो सारी गोपियां उद्धव से सुनने के लिए। लेकिन सबसे पहले गोपियां है अपना भाव को बताना चाह रही थी कृष्ण उद्धव जी को। तो उद्धव जी ने भी देखा गोपियों की आतुरता को, कि वो कुछ कहना चाह रही थी। तो उनका कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, अनइमेजिनेबल, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो पता है गोपियां क्या कहती है उद्धव जी को, ध्यान पूर्वक सुनिए। महाराज बताते हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि हाँ उद्धव, हम कृष्ण को बहुत याद करते हैं। इतना हम याद करते हैं कि हम हमारे घर के काम भी नहीं कर पाते। हम लेडीज है, संसार में रहती है, हमें सब जगह जस्टिस देना पड़ता है। लेकिन कुछ तो आप हमें बताइए कि हम कृष्ण को भूल जाए, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो कृष्ण हमें याद आते हैं, और इसके लिए हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। हमेशा हमें को डांट खाना पड़ता है। तो हम परेशान हो गए हैं कृष्ण को याद करते करते। ऐसा कुछ तो आप बताइए हमें, ताकि हम कृष्ण को भूल जाए।
कोई भी हम घर का कार्य करते हैं तो आंखों के सामने कृष्ण दिखाई देते हैं, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होता है, कृष्ण की छवि को हम देखते हैं। उद्धव जी समझ रहे थे, और उद्धव जी ने जब उनकी आतुरता को देखा तो उद्धव जी समझ गए कि इनकी भक्ति मेरे से कई गुना अधिक है, कई गुना अधिक है इनकी भक्ति। क्योंकि जब वो कह रहे थे ना तो उनके आंखों से आंसू आ रहे थे, गोपिया। क्योंकि गोपिया का ये मनोभाव तो बिल्कुल नहीं था कि वो कृष्ण को भूल जाए, लेकिन वो उद्धव जी को कहना चाह रही थी, वो कहना चाह रही थी कि कैसे हम उद्धव जी कृष्ण को भूले। क्योंकि जब से हमारा कृष्ण से प्रेम हुआ है, हर चीज में हमारा मन नहीं लगता है, हमारा पूरा ध्यान केवल कृष्ण में और कृष्ण की बातों में, जो हमने कृष्ण के साथ अनुभव किए थे जब वो वृंदावन में थे, वो सारी चीजें हमें याद आती है। जब भी हम गाय को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि गाय के साथ हमारे कृष्ण भी चल रहे हैं। तो अभी हम सब गोपियां हैं, एक दूसरे से उन्होंने जो कृष्ण के साथ अनुभव बिताए थे उसको हम याद कर रहे हैं। कई दिन हुए, कई साल हुए, और उद्धव को आने से पहले जब राधा रानी कहती है कि ये भ्रमर है, ये यहाँ पर, भ्रमर को देखकर वो कह रही है कि अभी तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हारा काम है यहाँ पर, है ना। तो उद्धव जी ये सब सुन रहे थे, तो उद्धव जी को लगा कि क्या राधा रानी मुझे कह रही है। तो बाद में उसको पता चला कि राधा रानी तो भ्रमर से बोल रही है। तो इसके लिए एक अध्याय भी है, भ्रमर गीत। पढ़िए कभी, इतना सुंदर अध्याय है वो कि उसमें पता चलता है कि राधा रानी के क्या भाव है कृष्ण के प्रति। तो जी, तो हमारे लिए बहुत ही ऊंचा टॉपिक है ना। तो अभी तो मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या ब्रजवासियों का भाव है, खास करके गोपियों का, और गोपियों में भी श्रेष्ठ राधा रानी का। तो राधा रानी का भाव ऐसा है कि वो उद्धव से वो कह रही है, कुछ तो बताइए उद्धव, आप तो बृहस्पति के शिष्य हो, बहुत ज्ञानी हो, बहुत विद्वान हो, प्रकांड पंडित हो, अपने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, कुछ तो बताइए हमें ताकि हम कृष्ण को भूल जाओ। उद्धव जी की आंखें केवल स्तब्ध थी, वो देख रहे थे गोपियों के भावों को, और उद्धव जी को पता चला कि मुझे यहाँ पर कृष्ण ने क्यों भेजा है। और जब गोपियां इस तरह से कह रही थी तो उस समय राधानाथ स्वामी महाराज रुक गए थोड़े समय के लिए, और उन्होंने कहा कि यह गोपियों की स्थिति है कि वो कृष्ण को एक मिनट भी भूलना नहीं चाहती है। ये गोपियों की स्थिति है। और हमारी स्थिति है कि हम जपमाला हाथ में लेने के बाद भी कृष्ण को एक मिनट भी याद नहीं कर पाते। ये हमारी स्थिति है। वापस बता रहा हूं मैं, है ना। तो महाराज कह रहे थे उसमें कि गोपियों की ये स्थिति है कि वो कृष्ण को एक क्षण भी भूल नहीं सकते हैं। वो भूलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उद्धव से। और राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि क्या हम लोगों का ये प्रॉब्लम है। महाराज इसमें ये कहते हैं कि हम लोगों का ये प्रॉब्लम है कि हम एक मिनट भी कृष्ण को भूल नहीं पा रहे। तो हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम एक मिनट भी कृष्ण को याद नहीं कर पा रहे हैं, एक मिनट भी। जी, तो उद्धव को जब पता चला कि गोपियों का भाव इतना ऊंचा कोटि का है, इतना उच्च कोटि का है, तो कहते हैं कि कृष्ण ने मुझे क्यों भेजा इनको संदेश देने के लिए, मैं इनके सामने लायक ही नहीं हूं।
कि मैं इनको संदेश सुनाऊं, अरे इनके भाव तो देखो, मेरे भीतर तो ये भाव भी नहीं है, मैं तो बृहस्पति का शिष्य हूं। तो उद्धव का भगवान के साथ साख्य रस था। उद्धव जी ये भगवान के मित्र थे, बहुत बुद्धिमान थे उद्धव। ऐसा मत सोचिए कि उद्धव जी केवल एक भक्त थे, बहुत बुद्धिमान भक्त थे, इतने ज्ञानी थे, इतने प्रकांड पंडित थे। लेकिन जब उन्होंने गोपियों को देखा तो उनको पता चला कि मेरा ज्ञान इनके सामने फीका है, मेरा पांडित्य इनके सामने फीका है। और उद्धव जी ने मन में ही प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, अगला जन्म अगर आप मुझे दोगे ना, तो मुझे वृंदावन में एक घास का जन्म दे दीजिए, है ना। तो मेरे सामने बहुत सारे घास है अभी, है ना। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि मुझे घास का, गुलमलता करके घास आती है, उसका मुझे जन्म दीजिए। क्यों जन्म दीजिए? ताकि इन गोपियों का चरण है मेरे सर पर पड़े, चरण की रज है मुझे प्राप्त हो, और मैं भी इन्हीं के जैसा भाव को धारण करूं। देखो, जब एक भक्त दूसरे भक्त को जब मिलता है ना, तो ये प्रार्थना करता है कि ये भक्त मेरे से भी श्रेष्ठ है, इसका चरण का धूलि मुझे दे दो। तो यहाँ पर ये जो गोपियां है, इनको देखकर उद्धव की इच्छा हुई कि मैं इनके चरणों में गिर जाऊं करके, लेकिन उद्धव को लगा कि ये तो वृंदावन की साधारण सी लड़कियां है, और मेरे जैसा व्यक्ति इनके चरणों में गिरूंगा तो शायद इनको बुरा लगेगा। तो इसके लिए उद्धव ने सोचा कि इस जन्म में तो मुझे पॉसिबल नहीं है, लेकिन हे कृष्ण, अगला जन्म अगर आप मुझे देना चाहोगे ना, मुझे वृंदावन में घास का जन्म देना, ताकि ये जब ये गोपियां चलेगी ब्रज की रज के ऊपर, तो इनके कोमल चरणों की रज मुझे प्राप्त होगी। इतना सुंदर ये भाव है उद्धव जी का, है ना। पता नहीं कि हमारे भीतर ये कब भाव आएंगे, है ना। ये तो सुनने से लगता है कि कितने सुंदर विचार हैं इनके, लेकिन राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि इस भाव को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत समर्पण की आवश्यकता है। हम तो इतने डर जाते हैं कि सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा, और इसलिए हम इस स्वाद को प्राप्त नहीं कर पाते। सारी गोपियां ही थी, अपना घर द्वार छोड़कर जंगल में भटक रही थी कृष्ण के लिए, है ना। आपको पता होगा जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो जितने भी इवन हस्तिनापुर की नहीं, मथुरा की जो स्त्रियां होती है, वह अपना अपना कार्य को छोड़कर कृष्ण को देखने आती है। सोचिए, भागवतम के 11वें स्कंद में हमने इसकी डिटेल में चर्चा की थी ना, है ना। कोई गोपी है मथुरा की जो नहा रही है, तो जब उसने सुना कि कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण आए हैं, तो उल्टा कपड़ा पहन के वो बाहर आ गई गैलरी में देखने के लिए। और सारे लेडीज कहते हैं, अरे ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं। लेकिन अधीरता ही इतनी है कि सूझबूझ ही नहीं है कि, तो पूरा ट्रांस में चले जाते हैं, है ना, अपने शरीर को भूल जाते हैं ये सारी जो गोपियां है ना। तो इसके लिए गोपीर भर्तुर पद कमल योर दास दासानुदास, है ना। नाहम विप्रो न च नरपतिर, नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहम वर्णी न च गृहपतिर, ना वनस्तो यतिरो, किंतु प्रोज्ञम निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपीर भर्तुर पद कमल योर दास दासानुदास। तो ये हमारा ये गोपी के जो भर्ता है कृष्ण, उनके सेवकों के सेवक बनने की अभिलाषा जब हम करेंगे, तब जाके ये भाव को हम प्राप्त करेंगे। राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं। तो सेवक का रोल जब तक हम नहीं निभाए, प्रेम करना आसान है, लेकिन प्रेम का परिपक्व फल क्या है? सेवा। हम कहते हैं मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम करती हूँ, लेकिन ना कोई सेवा है, ना कुछ समर्पण है। तो ऐसा सेवा, ऐसा समर्पण है कुछ काम का नहीं, है ना? ऐसा प्रेम कुछ काम का नहीं जी। तो ओके, तो इस तरीके से अभी जब गोपियों को मिलने के पश्चात जब उद्धव जी आगे जाते हैं, क्योंकि उद्धव को भगवान ने इसलिए भेजा था कि तुम
सबकी खबर लीजिए, मतलब सबको मेरा संदेश सुनाइए। तो जैसे ही वृंदावन में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले वो बहुत बड़ी नदी देखते हैं। तो आश्चर्य होता है उद्धव को। उद्धव बोलते पानी कहाँ से आ रहा है? तो किसको पूछूं? तो एक ग्वाला आ रहा था सामने से। एक ग्वाला आ रहा था और ग्वाले को पूछा कि ये पानी कहाँ से आ रहा है भाई? तो कहता है कि ये पानी नहीं है। तो फिर क्या है? ये यशोदा मैया के आंसू है। क्या बात कर रहे हो जी? जब से कृष्ण गए हैं वृंदावन से मथुरा, तब से उसकी माँ यशोदा रोती ही रहती है। सोचिए। तो अभी यशोदा माता का आप अवस्था को सुनिए। मैंने पहले भी सुनाई थी इसको। ये सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक है कि किस तरह से ये अपने विरहत्व को प्रदर्शित करते हैं, है ना? क्या इनका भाव है कृष्ण के प्रति। देखिए, यशोदा मैया जब देखती है कि मेरा कृष्ण, मेरा लाला है, नहीं है, तो फिर उसके आंखें है इतनी व्याकुल हो जाती है कि अपने घर के हर एक कोने में जाकर वो कृष्ण को ढूंढने लगती है। हर एक कोने में जाती है, कृष्ण यहाँ पर है, कृष्ण वहां है, कृष्ण यहाँ है, कृष्ण यहाँ है। ऐसे ढूंढते जब उसके पति नंद बाबा देखते हैं कि वापस हर रोज की तरह इसको मैं कैसे समझाऊं अभी, क्योंकि रोज का कार्य होता था, रोज का। तो नंद बाबा सोच रहे थे कि मेरी पत्नी को कैसे समझाऊं मैं अभी कि कृष्ण चले गए हैं। तो हमेशा की तरह वो कहते हैं कि देखो यशोदे, कृष्ण है वो यहाँ पर नहीं है। तुमको पता नहीं अक्रूर जी उसको लेके गए हैं, अभी वो उसकी माँ के पास है, देवकी के पास है। उसके पिताजी वसुदेव है, हम उसके माता पिता नहीं है। क्यों नहीं तुम समझ रही हो? तो फिर तुरंत वो रुक जाती है यशोदा मैया और फिर कहती है, अच्छा तो मेरा कृष्ण मथुरा गया है, ठीक है। तो फिर वो ऐसे नंगे पांव क्या करती है, निकलती है और बहुत दोपहर में सूरज का जो ताप है बहुत तीव्र होता है उस समय, नंगे पांव वो चलने लगती है और फिर वो टोकरी लेती है जैसे गांव की लड़कियां लेती है ना। तो टोकरी लेकर वह उसमें 2-3 चपाती डाल देती है और वह मथुरा के लिए निकलती है। रोते मथुरा निकलती है। नंद बाबा उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं रुकती है वो कहती है कि मैं जा रही हूं, मैं मथुरा जाऊंगी, देवकी के बर्तन धोऊंगी, है ना, बहुत सेवा करूंगी मैं देवकी की, और देवकी को इतना ही कहोगी कि मेरे लाला का मुझे एक बार दर्शन करा। तो ये यशोदा मैया का भाव है। और इस तरह से यशोदा मैया कहती आगे बढ़ती है और सारी गोपियां कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम यशोदा? तो बोलते मैं मथुरा जा रही हूँ। क्यों? तो बोलते मेरे कान्हा को देखने जा रही हूँ। क्या करोगे जाके? देवकी के बर्तन धोगी, सब कुछ काम करूंगी मैं वहां पर, मैं उधर ही रहूंगी, वापस नहीं आऊंगी। और इस तरह से वो चलते चलते बेहोश हो जाती है यशोदा मैया। और ये सब उद्धव जी देखते हैं। समझ में आ रहा है? ये वृंदावन है, इसको वृंदावन कहते हैं। वृंदावन में हर एक व्यक्ति, हर एक जीवात्मा केवल 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 कृष्ण के लिए जीता है और किसके लिए नहीं जीता है वो। हालांकि उसके जीवन में बहुत सारी चीजें थी लेकिन कृष्ण के प्रति आकर्षण इतना तीव्र था उनका, ये सारी चीजें में उनका मन ही नहीं लगता था। हमारा मन तो कृष्ण को छोड़कर मोबाइल के व्हाट्सएप में और फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये वो क्या क्या नहीं है, सब जगह पर हमारा मन लगता है। लेकिन कृष्ण में मन लगाना कठिन होता है ना। तो इसलिए हम उद्धव जी से प्रार्थना करते हैं
है ना, कि आपके जैसा मनोभाव हमारे भीतर भी आए। वृंदावन में तो मैं आया हूँ, लेकिन ऐसे भाव के लिए हम तरसते हैं, है ना, कब ऐसा भाव मिले, है ना। तो कल हम परिक्रमा कर रहे थे गोवर्धन की, तो एक जगह वहां पर ऐसे आई थी कि जहां पर बहुत सारे तोते दिखाई दिए। इतने तोते मैंने पहली बार देखे, एकदम तोतों से पूरा भरा हुआ था वो वृक्ष, है ना। और कई तोते तो उस पेड़ के वो जो ये होता है ना, बूंदा बोलते उसको, उसमें से बाहर आ रहे थे ऐसे, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, देखने के लिए एकदम अतिव दृश्य था वो, है ना। वहां पर ही हम रुक गए बहुत समय, सोच रहे थे कि, है ना, कितने ये तोते भाग्यवान है। और कृष्ण की तुलसी महारानी है, इन इन तोतों को मैनेज करती है। तुलसी महारानी तोते को कहती कि जाओ देखो अभी कृष्ण कहाँ है, दूसरे तोते को कहे कि अभी देखो राधा रानी कहाँ है। और इस तरीके से वो उस लीलाओं को वो रचाती है तुलसी महारानी, इसलिए उनको वृंदा देवी कहते हैं। तो इसलिए हमारे घर में तुलसी महारानी है, वृंदा देवी है ना, तो साधारण नहीं है। तो इसके लिए हम तुलसी आरती गाते हैं, है ना। तुलसी आरती में एक शब्द है ना, मोर एई अभिलाष, मोर एई अभिलाष, वृंदावन ने दियो बिल्कुल के दिया हुआ है। विलास कुंज दियो जी, मोर एई अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, है ना। जो वृंदावन में विलास कुंज है वहां पर वास देगी, कौन देगी? तुलसी महारानी देगी, वृंदा देवी देगी, तुलसी महारानी देगी। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उस भावना से करनी चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं कि ठीक है आज भी करना है, रूटीन में कर देते हैं। नयने हेरी बो सदा युगल रूप राशि, है ना, मेरे आंखों के सामने उस दृश्य का मैं अवलोकन कर सकूं, युगल रूप, राधा कृष्ण की जोड़ी को मैं देख सकूं। जी, तो मैं अचानक वृंदावन में घुस गया। तो अभी हम वृंदावन से बाहर आते भागवत में प्रवेश करते हैं। तो आज मैंने एक चीजें सुनी थी राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन में। महाराज ने तो उसमें बहुत अच्छे बताए, मैं शायद अच्छे से बता नहीं सका, लेकिन महाराज उसमें बता रहे थे कि क्या उद्धव जी क्या 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 सीखने के लिए आए थे वहां पर, भेजा गया था उनको। इसके लिए जब हम किसी भक्त के पास जाते हैं ना, तब पता चलता है कि हाँ मैं कितना पानी में हूँ और ये कितने महान है ना। तो इसके लिए कोई भी भक्त है ना अपने को श्रेष्ठ नहीं समझता है। उद्धव जी भी प्रकांड पंडित थे, लेकिन जब गोपियों को मिले तो सोच रहे थे कि मेरे से श्रेष्ठ तो ये है, इनका भाव देखिए कितने महान है ये। तो वृंदावन की हर एक रज है, हर एक घास है, हर एक भ्रमर है, हर एक फूल है, हर एक पौधा है, और हवा है, ये सब हमें कृष्ण की याद दिलाती है। अगर हम हमारे आचार्यों को याद करें, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामी, चक्रवर्ती पाद, है ना, भक्ति विनोद ठाकुर, कितने हमारे आचार्य हैं जो वृंदावन के परिकर हैं। इनको याद करते 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 हमें हमारे दिन बिताने चाहिए। पता नहीं वो दिन कब आएगा, सब हमको छोड़कर जाना पड़ेगा। तो उसके पहले हमें समर्पण दिखाना है। प्रेम की परिभाषा यही है कि उसमें दो चीजें होनी चाहिए। लिखिए प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रश्न लिखिए, क्योंकि प्रेम शब्द है ये बहुत छोटा शब्द दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी गहराई बहुत बड़ी है। जी देखिए, प्रेम शब्द की गहराई में दो चीजें आपको मिलेगी। अगर प्रेम कुआं है ना, अगर कुएं में आप जाओगे तो आपको दो चीजें मिलेगी गहराई में। वो दो चीजें हैं सेवा और समर्पण। ये दो चीजें मिलनी चाहिए। ये दो चीजें नहीं है तो प्रेम हो ही नहीं सकता।
बस हमें लगता है कि वो प्रेम है। ओके, लिखा सबने जी। तो इसलिए समर्पण नहीं है तो क्या प्रेम हो सकता है हमारा? अगर हम सुबह 4 बजे उठ नहीं सकते हैं कान्हा के लिए, कृष्ण के लिए, तो क्या हमारा प्रेम है? बस हम बोलते हैं कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, आई लव यू कृष्ण, लेकिन क्या हम कृष्ण के लिए उठ सकते हैं ठंड में 3:30 पौने 4 बजे? 4 बजे खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपको कहे कि जॉब के लिए आना है 4 बजे, फटाक से रेडी होंगे कि वहां पर पैसे मिल रहे हैं ना, सैलरी मिल रही है वहां पर, है ना। कंपनी में कहा जाए कि आपको रात तक का काम करना है तो कुछ नहीं बोलेंगे हम, रात तक हम काम करते रहेंगे, चाहे मेरा शरीर थक जाए, मन थक जाए, करते रहेंगे। क्यों? कि वहां पर पैसा मिल रहा है ना। लेकिन मेरा अगर कृष्ण के प्रति प्रेम है तो मैं सुबह जल्दी उठूंगा, है ना। तो हमारा प्रेम एक तरीके से खोखला है, बहुत खोखला है, कि ना हम सुबह, कुछ भक्त उठ पाते हैं, है ना, तो उनका मैं कह सकता हूँ है, लेकिन बाकी के लोग हैं वो तो उठते ही नहीं है, डर जाते हैं पहले तो, है ना। कैसे मैं उठूं, कैसे मैं उठूं मतलब क्या है? फिर सेवा, ना सेवा है ना समर्पण है। तो इसलिए हमें प्रेम की परिभाषा समझनी चाहिए। प्रेम में 2 शब्द आते हैं, सेवा और दूसरा है समर्पण। और उद्धव जी यहाँ पर वही सीखने आए थे गोपियों के साथ। गोपियों में 2 चीजें थी। गोपियां कृष्ण के लिए तरसती थी। तरसने का अर्थ मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। जिस तरह से आप मान लो, आप गर्मी के सीजन में आप बहुत थके हैं और आपको बहुत प्यास लगी है, इतनी प्यास लगी है कि आप चल नहीं पा रहे हैं, आप पानी के बूंद के लिए तरस रहे हैं, तो वैसे ही ये गोपियां कृष्ण के बारे में, कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण के बारे में सुनने के लिए तरसती थी। अभी आप बोलोगे कि हम तो बद्ध जीव है, ठीक है बद्ध जीव है, लेकिन एटलीस्ट हम सुबह 4 बजे तो उठ ही सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है ना। भले ही हम कितना भी एक्सक्यूज दे अपने आप को, हम सुबह तो उठ ही सकते हैं ना। सुबह तो बहुत लोग उठते हैं, पता है आपको। 3:30 बजे का अगर आप लोकल ट्रेन देखोगे ना, पूरा खचाखच भरा हुआ रहता है ना। और हम है कि हम सोचते हैं कि नहीं, कैसे करूं, कैसे उठूं, कैसे उठूं, कैसे उठूं। सोचो, एक नौकरी का छोटा सा तनख्वाह प्राप्त करने के लिए हमें ट्रेन के धक्के खाने पड़ते हैं, बस के धक्के खाने पड़ते हैं, लोगों की डांट सुननी पड़ती है कुछ पैसों के लिए। तो सोचो, गोलोक वृंदावन के प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। क्या मुफ्त में मिलेगा? क्या मुफ्त में नहीं मिलेगा हमको, है ना। कृष्ण का प्रेम मुफ्त में नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें कुछ समर्पण तो देना ही पड़ेगा। और उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो इस श्लोक में बताया है, श्रम एव ही केवल, केवल वह गधा मेहनत होगा, कुछ नहीं होगा। आप जब बूढ़े हो जाएंगे ना, तो मरते समय आपके पास मान लो करोड़ों रुपए भी है, लेकिन वो करोड़ों रुपए आपको आनंद नहीं देगा, क्योंकि आपको वही चीज याद आएगी, इन करोड़ों रुपए को इकट्ठा करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। लेकिन मैंने सत्संग नहीं किया, मैंने कृष्ण का माला जप करने के लिए कभी उठा नहीं, मैं सब पता था। तो सोचो कितना हम अपने आप को कोसोगे उस समय। तो हम अपने आप को उस समय बहुत कोसेंगे। और आप सोचो, उस समय आप चाहकर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्रशिक्षण ही नहीं लिया। ये प्रशिक्षण की आवश्यकता है ना। कोई भी चीज इस संसार में करने के लिए उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। अगर आपके पास ट्रेनिंग है तो आप उठ सकते हो, प्रशिक्षण नहीं है तो 2-4 दिन उठोगे, 5वें दिन वापस ढीले हो जाएंगे, है ना। तो राधा स्वामी महाराज कहते हैं, इस संसार में लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि हरि नाम का रुचि नहीं है किसी को। अगर हरि नाम की रुचि मिल जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, तो आसानी से हम इस संसार के जो समस्याओं को पार कर सकते हैं। और भगवान से प्रेम करने का अर्थ है, भगवान से भक्तों से प्रेम कीजिए। भगवान के भक्त बहुत उदार होते हैं, करुणामय होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी को देखिए, क्या उनकी उदारता है, क्या उनकी करुणा है, कि अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर वो
लोगों को कृष्ण बांटने के लिए 2 हार्ट अटैक झेलकर चले गए अमेरिका। तो ये सब हमें रोज सुनना चाहिए, क्या हमारे लिए भक्तों ने किया है। रोज हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जो हमारे लिए खून पसीना बहाया होगा, ताकि हम कृष्ण भक्ति में लगे रहे। तब जाके हम कुछ तो कर सकते हैं, नहीं तो देखो हमारा हर एक सूर्यास्त हमें हमारी आयु को घटा रहा है। हर एक सूर्योदय है हमें नई आशाओं की किरण में वापस कह रहा है कि आओ भगवान के भजन में लग जाओ। हर एक सूर्यास्त कह रहा है कि एक दिन तुम्हारा चला गया। फिर धीरे 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 सर के बाल भी पक जाएंगे, डाई लगाएंगे, आप सोचेंगे कि अभी भी जवान, और भी दिन चले जाएंगे, है ना। फिर धीरे 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 दूसरा सिग्नल देगा यमराज जी कि हमारा बैक पेन चालू होगा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, याव त्याव सब धीरे 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 धीरे। और उस समय अगर आप करना भी चाहोगे ना, आप नहीं कर सकते हो। अभी अभी हमारा शरीर तंदुरुस्त है, हम उठ सकते हैं अभी, है ना। लेकिन बुढ़ापे में कोई गारंटी नहीं है कि हम उठ पाएंगे क्या नहीं, है ना। फिर भी हमारे ग्रुप में ऐसे 60+ भक्त है ना, तो उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको हम कि वो 60 उम्र में भी वो सुबह 4 बजे आ रहे हैं, है ना। तो ये भी हमारे सामने ही, हमारे सत्संग में ऐसे उदाहरण है। ज्यादा कुछ बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। आप फट करके लॉगिन करोगे तो आप सतीश कुमार ठाकुर को देखोगे, वो आपको हमेशा दिखेंगे 3:30 बजे, है ना। तो जैसे आप उनको देखेंगे तो आपको शर्म आएगी, अरे ये तो 85 ईयर के हैं और मैं तो 40 का हूँ, 45 का हूँ, 50 का हूँ, ये उठ सकते हैं तो मैं क्यों सो रहा हूँ। तो हमें सवाल पूछना चाहिए कि मैं क्यों सो रहा हूँ, है ना। अगर ये व्यक्ति उठ सकता है 85 ईयर का, 83 ईयर का, है ना, तो मैं क्यों सो रहा हूँ फिर। ओके, तो हमें ये चीजें हमको समझनी चाहिए, तब जाके हम एटलीस्ट तब हम कृष्ण के प्रेम का एक छोटी सी झलक कृष्ण हमको दिखा सकते हैं। ओके, नहीं तो फिर ऐसा कभी वो दिन नहीं आएगा। क्योंकि आपने कहावत सुनी है, नो पेन नो गेन, सुना है आपने? नो पेन नो गेन। पेन मतलब जब तक हम शरीर को पेन नहीं देंगे तब तक कुछ गेन नहीं, कुछ प्राप्त नहीं होगा, है ना। सारी चीजें संसार में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है ना। पिताजी को भी घर में जाकर 8 घंटा काम करना पड़ता है, तब जाके वो घर का राशन पानी भरता है ना। तो इस संसार में मुफ्त कुछ नहीं मिलता है, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जो व्यक्ति मेहनत करने के लिए तैयार है उसके कृष्ण खाते में कृष्ण प्रेम दे देते हैं, एटलीस्ट भक्तों का संग दे देते हैं। भक्तों का संग ये एक रिचार्ज की तरह है, जब तक आप उसके लिए अधिकारी हो तब तक कृष्ण आपको प्रदान करेंगे। और जब आपसे सिंसेरिटी चली गई फिर भगवान वो भक्तों का संग भी छीन लेते हैं, क्योंकि कहते हैं अभी तुम उस लायक नहीं रहा, जाओ अभी तुमको जो करना है वो करो, है ना। तो भक्तों का संग में इसके लिए कई लोग आते हैं, कई लोग चले जाते हैं, क्योंकि भक्ति की संगति में भी टिके रहने के लिए कुछ योग्यता प्राप्त करना होता है, और वो योग्यता हमें भक्तों का संग ही प्रदान करता है ना? तो श्रम एव ही केवलम। तो हमने आधा घंटा हमने थोड़ा सा इसमें चर्चा किया कि वृंदावन का भाव क्या होता है। विरह, विरह मतलब याद करना, है ना। याद में इतना वो आतुरता होती है कि ऐसा लगता है कि अभी उस विरह की अग्नि में मैं भस्म हो जाऊंगा, है ना। तो सारी राधा रानी है, गोपियां है, वो कृष्ण को इसी तरीके से याद करती थी, है ना। और इसके लिए सबसे बड़ा आचार्य कौन सा उदाहरण देते हैं? वो उदाहरण देते हैं कि जब एक विवाहित पत्नी का किसी से प्रेम होता है, रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, उसकी शादी तो हुई है लेकिन उसका प्रेम है उसका कहीं दूसरी जगह है, तो घर के काम इतने वो अच्छे से करती है, सास ससुर की, पति की सेवा की, किसी को कुछ शंका ही नहीं आती है कि इसका मन कहीं दूसरी जगह है। घर के सारे काम करती रहती हो लेकिन उसका मन कहाँ है? उसका मन कहाँ है कि मैं कब उसको मिलने के लिए जाऊं, है ना। तो आचार्य कहते हैं कि ये उदाहरण थोड़ा सा अनैतिक उदाहरण है ये,
लेकिन ये एकदम फिट बैठता है ना, क्योंकि वो आकर्षण इतना तीव्र होता है, बहुत तीव्र आकर्षण होता है वो। तो रूपा गोस्वामी एग्जाम्पल देते हैं कि हमें भी घर संसार में रहकर ये सारी चीजें ऐसी करनी चाहिए, किसी को पता ही न चले कि इसका मन कहाँ पर है। तो हमारा मन है कृष्ण को मिलने के लिए तड़पते रहना चाहिए कि हाँ, है ना जी। तो अभी मैं इस तात्पर्य में प्रवेश करता हूं। जी। धर्म स्वनिष्ठितम पुंसम विश्वक्सेन कथासूय ना उत्पादयत रति श्रम एव ही केवलम। जी, इसका तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़िए अशोक चावला को। जी गुरु जी। मनुष्य के जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। निकट भौतिकवादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ नहीं भी देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतएव उसकी वृत्तियां केंद्रित और विस्तारित श्वास तक ही सीमित रहती हैं। यह केंद्रित श्वास अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। विस्तारित श्वास मानव समाज में दिखता है और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। ओके, यहाँ पर रुक जाए। आत्मा की आवश्यकता। ओके, तो देखिए पहला लाइन हमने कवर किया था। एक्चुअली बहुत सुंदर है, तो शायद ये इतना कवर होगा कि पता नहीं। टाइमिंग अभी 10:07 हुए हैं और मैं 15 मिनट लेता हूँ, फिर मुझे भी आगे जाना होगा। ओके, तो निपट भौतिकतावादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है ना। निपट भौतिकतावादी मतलब ऐसा व्यक्ति जो केवल 4 चीजें करता है: खाता, पीता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है और मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी इसमें लगा रहता है, अपने भविष्य को सिक्योर करता है। वो बस उसी के लिए जीता है वो, है ना। आज आप किसी को भी पूछोगे ना जो जॉब कर रहा है कि आप इतना क्यों पैसा कमा रहे हैं, तो एक ही उत्तर देगा, रिटायरमेंट मेरा बहुत अच्छे से होना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जब भी बीमार पड़ू खट करके नोट आने चाहिए, किसी के सामने हाथ ना गिड़गिड़ाना पड़े, हाथ फैलाना ना पड़े या गिड़गिड़ाना ना पड़े। तो ये उनका लक्ष्य होता है। लेकिन शास्त्र कुछ और कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ भी हो, है ना, लेकिन फिर भी तुमको यहां से निकलना है एक दिन, तो इसके लिए वो एक दिन आने से पहले हम क्यों ना वो चीज करें जो हम चाहते हैं। तो अतएव उसकी वृत्तियां सकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती। स्वार्थ, है ना, जहां पर कृष्ण नहीं है वहां पर स्वार्थ है, और जहां पर कृष्ण है वहां पर भी कुछ कुछ हद तक स्वार्थ होता है। लेकिन जब हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं तो वो निस्वार्थ होता है। साधना भक्ति में थोड़ा थोड़ा स्वार्थ हो ही जाता है हमारा, क्योंकि अनर्थ अभी तक हृदय में रहते। तो विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में देखता है। परिवार, सबसे बड़ा स्वार्थ परिवार में होता है, हम सबको पता है। नेक्स्ट समाज, दूसरा स्वार्थ का केंद्र। तीसरा है राष्ट्र, विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता रहता है ना, बराबर है। इन निपट भौतिकतावादियों के ऊपर मनोधर्मी तर्कवाद होते हैं, है ना। इसके ऊपर सेकंड कैटेगरी है ऐसे लोग जो मनोधर्मी, अपने मन से चलने वाले होते हैं, लेकिन ये स्थूल जो इंद्रिय तृप्ति है उसके ऊपर चले जाते हैं, जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं, है ना। अपने मन में कविताएं बनाएंगे, अपने मन में शायरी लिखेंगे और एक जगह पर बैठकर अपने मन से, है ना, अलग अलग चीजों को इकट्ठा करने में लगे रहेंगे। तो उनको कहते हैं मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं। कविता, है ना, दार्शनिकपन, शरीर तथा मन के वही सीमित स्वार्थ के लिए उद्देश्य से कोई बात चलाना सम्मिलित नहीं होता। किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है और इसके ऊपर आत्मा है। यदि शरीर में न रहे तो सारे शारीरिक मानसिक स्वार्थ शून्य हो जाते हैं, है ना। आत्मा है तब तक मन चल रहा है, आत्मा चला गया सब शून्य हो जाता है। पता है आपकी पत्नी कौन है पता नहीं चलेगा, पति कौन है पता नहीं, बच्चे कौन है, सब जीरो हो जाएगा। जैसे आत्मा चला गया फट करके सब जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और फिर जब आत्मा खट करके चला जाएगा ना, और उस समय आपको पता चलेगा अरे
सब छोड़ना पड़ा मुझे। क्या पाया मैंने? कुछ नहीं पाया। बाप रे, पहले अगर कोई बता देता तो कितना अच्छा होता था, लेकिन अभी देर हुई होती है। सब चला गया, अभी जीरो हो गया। अभी आत्मा चला गया ना, आप अभी जो भी आपका नाम है चला गया हो, है ना। फिर आपका शरीर जलाया जाएगा, हो गया। फिर आप कहाँ जाओगे? जो भी डेस्टिनी होगी, है ना। तो इसलिए हमें जो चीजें हमने, है ना, यहाँ पर शास्त्रों में जो लिखा है, जो बताया है आध्यात्मिक गुरु ने, हम करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है। तो आज राधा स्वामी महाराज उस प्रवचन में कह रहे थे कि अ, अंतिम समय तक उन्होंने कहा कि फ्रस्ट्रेशन, निराशा और अकेलापन, मोरोसनेस, ये सारा आएगा अंतिम समय तक। ऐसा ही चलता रहेगा जिंदगी। आप ऐसा मत सोचिए कि बस अभी मैंने माला किया तो मेरा जिंदगी सुधर जाएगा। नहीं, ऐसा ही चल, प्रॉब्लम आते रहेंगे। 2-4 दिन नहीं रहेंगे, 5वें दिन खट करके आएंगे। फिर 7वें 8वें 9वें दिन थोड़ा आराम रहेगा, 10वें दिन खट करके वापस चले आएंगे। तो ऐसा ही चलता रहेगा, है ना। ऐसा ही चलता रहेगा। तो आप ऐसा मत सोचिए कि अभी मैं भक्ति में आ गया हूँ, थोड़ा सा चीजों को कंट्रोल में करूंगा, मैं एकदम स्मूथ मेरा रास्ता होगा। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। वृंदावन में जब कृष्ण कालिया के चंगल में फंस गए थे, पता है, कृष्ण जब, राधा स्वामी महाराज का बहुत सुंदर इसमें प्रवचन है। जब कालिया के फनों में जब कृष्ण फंस गए थे, तो पता है कृष्ण कितने समय तक वहां वैसे रहे? तो कहते हैं कि 30 से 40 मिनट कृष्ण ऐसे ही रहे। कालिया उसको डस रहे थे, उसको एकदम टबा रहे थे। और ये सारा दृश्य कौन देख रहे थे? तो ये सारा दृश्य ब्रजवासी उस किनारे पे देख रहे थे। और यशोदा मैया इतनी इतनी विचलित हो गई थी, इतनी विचलित हो गई थी कि उस दृश्य को देख नहीं पाई, वो बेहोश हो जाती है। नंद महाराज कहते कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेकिन सारे ब्रजवासियों ने उनको, गोपों ने उनको रोक के रखा था। तो ऐसा मत सोचिए कि वृंदावन एक पीसफुल जगह है। वृंदावन ऐसी जगह है जहां पर आपको कृष्ण के लिए टेंशन लेना होगा, कृष्ण के लिए चिंता करनी होगी। और उसी टेंशन, उसी चिंता में हमको, है ना, भगवान कृष्ण आध्यात्मिक सुख प्रदान करेंगे। ओके। तो इसलिए कभी ऐसा मत सोचिए कि भक्ति मार्ग में हम लगे हैं तो अभी बस मैं और कृष्ण बीच में अभी सारी परेशानियों को मैं, है ना, दूर करूंगा या दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। जीवन के अंतिम समय तक टेंशन, एंजाइटी, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें होगी। कोई बात नहीं, होने दो। सुबह सुबह उठिए, माला लेके बैठ जाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर और मन में विचार आएंगे, कोई बात नहीं, विचार आने दो, करते रहिए, रूटीन को अपनाते रहिए। रूटीन को कभी डिस्टर्ब मत होने दो। रूटीन डिस्टर्ब हो गया फिर तो कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसे वो पतंग देखा है आपने? वो कटी हुई पतंग किसी झाड़ पर लटकी रहती है, देखा है आपने पतंगों को? जब पतंग उड़ाते हैं ना, तो कोई कोई ऐसी पतंग होती है ना जो कैसे तो झाड़ में ऐसी लटकती रहती है सालों साल, वैसे ही हवा पानी सब। तो वैसा हमारे पे परिस्थिति होगी, कटी पतंग की तरह। तो इसके लिए डरिए मत, मैं बता रहा हूं तो, है ना। तो अपने हौसलों को बुलंद कीजिए, है ना। तो ये चलता ही रहेगा, क्योंकि ये संसार बनाए हैं ऐसे है। फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, निराशा, ये सब चीजें होता रहेगा। आंखों से आंसू भी आएंगे और लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कोई बात नहीं, ज्यादा सोचिए मत, चलते रहिए। सोचने से किसी का कुछ नहीं हुआ है, सोचो मत, चलते रहो। माला हाथ में पकड़ो, हरे कृष्णा करो, है ना। 2-4 दिन चले जाएंगे, वो चीज भी चली जाएगी बाद में। 5वें दिन वापस दूसरा चीज आएगा। कोई बात नहीं, आने दो, हरे कृष्णा करो, वो भी चला जाएगा। 7 8 9 ऐसे ही सालों साल हमको निकालने हैं। फिर एक दिन आएगा, सोचेंगे चलो, आदत हो जाएगी, वो आदत हो जाएगी। फिर वो, है ना, क्या हो गया? अरे तुम्हारा बच्चा फेल हो गया। अच्छा फेल हो गया, ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे वहां पर क्या हुआ, समझ में आ रहा है आपको?
हम क्या करते हैं, फेल हो गया, अरे क्या अब क्या करेंगे, बाप रे अब क्या करूं मैं, तो उसी टेंशन में लगे रहते हैं, अगले दिन उठेंगे नहीं फिर, और अगले दिन माला भी नहीं करेंगे, है ना, बराबर है। ऐसा ही होता है ना, हमारा कोई भी प्रॉब्लम आ गया, टेंशन ले लिया, 2-4 दिन माला फट से गायब, और फिर 5वें दिन देखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अभी, लेकिन 4 दिन का माला नहीं हुआ। ऐसे ही हमारा फिर भक्त का जीवन ऐसे चला जाता है। इसके लिए इस संसार के प्रॉब्लम है ना, ये हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। प्रयास कीजिए थोड़ा बहुत, लेकिन माला को कम करके या अपना आध्यात्मिक जीवन को दाव पे लगा के मत कीजिए, है ना। अपने आध्यात्मिक जीवन को दाव पे मत लगाइए। माला करने के बाद उधर आपका ध्यान दे दीजिए, और वो भी उतना ही दीजिए जितना आपके कैपेसिटी में है। नहीं तो फिर हम, है ना, कई लोग इसके लिए चले जाते, तो इसके लिए इन चीजों को समझिए, सोचिए। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, इसी का कुछ क्योंकि ये तात्पर्य बहुत बड़ा है, मुझे नहीं लगता कि 15 मिनट में खत्म होगा, तो इससे अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन लेता हूँ मैं। किसी कुछ क्वेश्चन रहेंगे आज के टॉपिक के ऊपर तो आप पूछ सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर जी, ऋतुपूर्णा। सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो उद्धव जी थे वो भगवान की मित्रता के साक्ष्य भाव में आते, मतलब थोड़ा उनके बारे में बता दीजिए, कैसे क्या था उनका। मैंने बताया ना लेक्चर में, मगर ध्यान नहीं था, मैंने सारा चीज बताया था उद्धव जी के बारे में। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे, साक्ष्य भाव में थे, भगवान के साथ रहते थे। 2 लोग हमेशा भगवान के साथ रहते थे, उद्धव जी और सात्यकी। तो उद्धव जी भगवान के साथ बहुत बहुत उनका ये था, आकर्षण था, है ना। बद्रीनाथ में हम गए थे तो वहां पर उद्धव जी का विग्रह है, और आपको पता होगा जब कृष्ण चले गए इस संसार को छोड़कर, तो उद्धव जी को कहा था कि तुम बद्रीनाथ में चले जाना, तो उद्धव जी बद्रीनाथ में गए फिर। ओके, नेक्स्ट रेखा भंडारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया कि जब उद्धव आते हैं वृंदावन और गोपियों की अवस्था आती है, तो उद्धव जी डिट्टो कृष्ण जैसे दिख रहे थे, वैसे ही बांसुरी, वैसे ही मोरपंख और श्यामवर्ण। तो गोपियों ने तुरंत पहचान लिया कि ये कृष्ण नहीं है। तो वो कौन सी ऐसी चीज थी जो कृष्ण में थी और उद्धव जी में नहीं थी, उनको क्या उनसे अलग कर रही थी? देखो, कोई भी किससे प्रेम करता है ना तो समझ में आता है ना। अभी तुम्हारा बेटे है 2, कोई तीसरा बेटा तुम्हारे जैसा डुप्लीकेट आ गया तो तुमको पहचान में आएगा मेरा बेटा नहीं है ना। तो पहचानने में तो भाव से पता ही चलता है ना, स्पर्श करने से भी पता चलता है, हाँ ये मेरा आदमी नहीं है करके, या फिर वो नहीं है, वो हम शक्ल है कोई। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पहचान में नहीं। और भगवान में और बाकी उसमें श्रीवत्स एक चिन्ह होता है, गले में कौस्तुभ मणि भी होता है, जो है ना। आध्यात्मिक जगत में भी सब कृष्ण की तरह ही दिखते हैं, पता है सारे, क्योंकि जिनको सारूप पे मुक्ति प्राप्त है तो उनको भगवान के स्वरूप प्राप्त होता है वैकुंठ में। तो आपको लगा कि सारे कृष्ण ही है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक ही कृष्ण होता है। ये सारे उनको सारूप पे मुक्ति वाले होते हैं, कृष्ण की तरह दिखने वाले। लेकिन कृष्ण के पास वो मणि होता है, कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स, ये 2 चीजें होती। धन्यवाद गुरु जी। हरे ओके, तो जी, तो आज का टॉपिक के बारे में जो मैंने, है ना, पूछे हैं, खास करके आज मैंने 2 टॉपिक के ऊपर चर्चा की। नंबर 1, क्या भाव था उद्धव जी का और गोपियों का, और वृंदावन में और हमारा क्या भाव था, है अभी प्रेजेंट में, उस पर हमने चर्चा की। ओके, रीति दबस। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मैं यही कहना चाहूँगी, एक तो गुरु जी आप जब भी जिस भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं हमें सबको दर्शन कराते हैं, और मैंने ये देखा है गुरु जी सत्संग की खास बात यह है कि चाहे कोई भी कथा हो, कोई भी शास्त्र हो, कोई भी, चाहे आचार्यों का हो, चाहे किसी का भी हो, लेकिन रोज हमें आप, कोई दिन ऐसा नहीं जाता, मैंने तो इन पौने 2 सालों में ये देखा है गुरु जी, कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन आपने हमें माला के लिए प्रोत्साहित न किया हो, हमारा उत्साह न बढ़ाया, और रोज आप
माला के लिए कहकर जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है उसके लिए आप रोज ही बोलते हैं गुरुजी, और ये मुझे बात बहुत पसंद आती है। इससे इतनी प्रेरणा मिलती है गुरुजी, और मैं देखती हूँ भक्त बहुत सारे हम आपकी कृपा से बने हुए हैं इसी वजह से कि आप इतना प्रेरित करते हो। मेन माला ही है गुरुजी, और माला के बारे में आप हर रोज बोलते हैं, हर रोज हमें प्रोत्साहित करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आज का भागवतम। हरे कृष्ण गुरु धन्यवाद। रीति दबास हमेशा आती है सुबह 3:30 बजे, 3:45 बजे। अच्छा है। सब गुरुजी आपकी कृपा भक्तों का संग है, औरों को देख के प्रेरित होती हूँ, आपकी रोज इसी बात से प्रेरित होती हूँ, नहीं तो शायद मैं भी चली जाती। जी नेक्स्ट वैशाली तट। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि उद्धव जी सात्य भाव में थे, भगवान के मित्र थे, तो जब वो गोपियों से मिले और वहां से उन्होंने गोपियों का जो भाव था, माधुर्य भाव, क्या उनमें वो माधुर्य भाव आया था क्या जब वो मथुरा जा रहे थे? ये मेरा सवाल है। पहले पहले तो ये पता होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अपने भाव में है ना सुखी है। वो कंपटीशन में नहीं लगा रहता है कि मैं साक्ष्य हूँ तो मुझे माधुर्य में जाना चाहिए। पहली ये बात हमको समझनी चाहिए। हर एक भगवान का भाव है वो परिपूर्ण है। जो भगवान का रस है, कोई साक्ष्य रस में है तो उसमें वो खुश है, वो है ना। वो ये नहीं सोचता है कि अरे राधा रानी तो कितनी खुश दिखा रहे। वो एक्चुअली उसके भाव को अप्रिशिएट करता है कि मेरे से अच्छा भक्त है वो, लेकिन उस रस में वो प्रवेश नहीं करना चाहता है ना। लेकिन कभी कभी जब उनको इच्छा होती है कि मैं भी भगवान के रासलीला में प्रवेश करूं, तो फिर उद्धव भी गोपी बन जाती है ना। उद्धव गोपी है, नारद मुनि भी गोपी बन जाती है ना। जैसे स्टोरिया है, ऐसे अर्जुन भी गोपी बन जाती है। लेकिन कुछ वो एक दो स्टोरी है, बाद में वो अपने भाव में प्रवेश कर देते हैं, वापस साक्ष्य रस में आ जाते हैं सारे, है ना। तो ऐसा कोई हर रस परिपूर्ण है। अगर आप साक्ष्य रस में है तो उसमें भी आपको बहुत आनंद मिलेगा। अगर कोई वात्सल्य रस में, उसको भी आनंद मिलेगा। कोई माधुर्य में, उसको भी आनंद मिलेगा। कोई दास्य रस में है, उसको भी आनंद मिलेगा। कोई शांत रस में है, उसको भी आनंद मिलेगा, है ना। तो ये हमको समझना चाहिए। तो हर एक रस परिपूर्ण है। जितना माधुर्य भाव है, जो टॉप लेवल का भाव है, तो उसमें जो आनंद है वो शांत रस में वो आनंद मिलता है। नहीं, ऐसा मैंने वापस वही कहा हूँ। जो शांत रस में है वो, जैसा अभी गोवर्धन है, तो गोवर्धन कहता है कि मुझसे ये गोपियां कितनी श्रेष्ठ है, मुझसे कृष्ण के मित्र कितने श्रेष्ठ है, ये गैया कितनी श्रेष्ठ है। तो हर एक रस का एक भाव होता है कि वो अपने को तुच्छ मानता है, औरों को श्रेष्ठ मानता है ना? तो उसी में उसको आनंद मिलता है। उसी को कृतज्ञता कहते हैं कि मैं अधम हूँ, ये अच्छा है। तो वही चीज हमको सीखना है भक्ति में भी, कि मेरे से यहाँ पर जितने भी लोग हैं मेरे से अच्छे हैं, मेरे से श्रेष्ठ हैं, इनके चरणों की धूली भी मुझे मिल जाए तो शायद मेरा जीवन कृतार्थ होगा। तो यही भाव गोलोक वृंदावन का है। ओके नेक्स्ट प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, जो मेरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मतलब वो बच्चों वाला क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन जैसे आज आप यशोदा माता जी का बता रहे थे उनके भाव के बारे में, तो मतलब पहले मैंने ऐसा नहीं सोचा था, बट ऐसा हुआ कि मतलब ये सही है कि वो रह सकती थी मथुरा या द्वारिका कृष्ण के साथ, तो मतलब इतना विरह, इतना पीड़ा क्यों मतलब वो सहन कर रही है, या मतलब भगवान की इसमें क्या इच्छा है? जी मैं वापस कह रहा हूँ, उस पीड़ा में, उस विरह में ना दुख नहीं होता है। उस विरह में और उस पीड़ा में अति असीमित आनंद होता है। इस संसार में हम जब विरह को देखते हैं तो उसमें हमको दुख मिलता है, तो इसके लिए हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ एक साथ रहने से भी ज्यादा आनंद कृष्ण से दूर जाने में राधा रानी को होता है ना। अभी राधा रानी और रुक्मिणी या द्वारका की पटरानी ले लो, तो द्वारका की पटरानियों से भी ज्यादा आनंद वृंदावन की गोपियों को मिल रहा है, क्योंकि उस विरह में उनको कृष्ण को वो गले लगाते हैं, है ना, हर क्षण। तो उसमें उनको बहुत आनंद आता है। तो इसके लिए वो दुख नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, वो आनंद है। ओके ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट मुनि कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, आवाज नहीं आ रहा है। वो तो फैक्ट
आवाज कट रहा है, डाल है हरे कृष्णा आवाज कट रहा है, नेटवर्क में आके चुप। नेक्स्ट निम्मा जोशी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। गुरु जी, वो ये पूछना था मुझे कि क्या कहते हैं, वो जो इतने दिनों बाद यशोदा मैया और जो गोपियां थी, इतने दिनों बाद एक बार भी कृष्ण उनसे मिलने क्यों नहीं आया? जबकि ये गोपी ये भी कह रही थी कि इतने दिनों बाद आप आए भी, और वो भी अपने दोस्त को भेजा है आपने। मतलब ऐसे भी वो शिकायत कर रही थी कि इतने दिनों बाद अगर किसी को भेजा भी तो वो भी खुद नहीं आए और अपने दोस्त को मतलब भेजा है, और जो भी अपने उनको, तो वो क्यों नहीं मिलने आए गुरु जी एक बार भी? जो वो इतना उनकी विरह में एक बार तो उनको आना चाहिए था, एक बार वो क्यों नहीं आए उनसे मिलने एक बार? क्योंकि उनकी उत्कंठा बढ़ाने के लिए है ना, उद्धव को इसलिए भेजा था क्योंकि मैसेंजर आता है ना तो ज्यादा खुशी मिलती है वो व्यक्ति आने से भी ज्यादा, है ना। जैसे मूवी में भी देखा जाता है कि जब किसी है ना बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड को लेटर आता है तो उस लेटर में उसको उतना आनंद मिलता है, उसको बार बार पढ़ती है वो, है ना, जैसे मूवी में भी दिखाया जाता है। तो व्यक्तिगत रूप से भी ज्यादा संदेश में ज्यादा आनंद रहता है। तो इसके लिए भगवान ने सोचा कि मैं व्यक्तिगत रूप से जाने से अच्छा है कि उद्धव को भेजता हूँ, है ना। और जब उद्धव जी को देखते हैं तो उनको और ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। तो इसके लिए व्यक्तिगत रूप से भी ज्यादा आनंद उस व्यक्ति के बारे में सोचने में होता है या उस व्यक्ति के संदेश में होता है कि उन्होंने मुझे याद किया। जैसे विदुर जी है, जब उद्धव जी से मिलते हैं तो उद्धव जी कहते हैं कि भगवान ने तुमको याद किया जाते समय। तो विदुर जी को इतना अच्छा लगता है कि मरते समय भगवान ने मेरा नाम लिया, मैं कितना भाग्यवान हूँ, इस तरीके से। ओके जी ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन धाम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। प्रभु जी काली माता जी हरे कृष्णा जय माता दी। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी माता जी के चरणों में दंडवत एक कृष्ण प्रणाम। जिसमें माता सभी दी। वैष्णवों के चरणों में दंडवत। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम।